दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि साल में कितनी बार नवरात्रे आते हैं, तो उसका उत्तर है साल में 4 नवरात्रे आते हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक पीपल का पेड़, तोता मैना और एक बाघ तथा एक शराबी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर एक मैना रहती थी। वह सवेरे जाग जाती थी और खूब गाती थी। उसके बाद वह उड़ जाती और फिर शाम को वापस आती थी। थोड़ी देर तक चहक कर सो जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक तोता आया और उसी पेड़ पर रहने लगा। दोनों में परिचय हुआ और अब दोनों एक साथ ही एक घोंसले में रहने लगे। मैना गाती थी और तोता भी उसके सुर के साथ अपना सुर साधता था। दोनों के मिले जुले स्वर में एक विशेष मिठास थी, जो आसपास के वातावरण को मधुर बना देती थी। दोनों खुश थे। सवेरे शाम गाते थे और रात भर सोते थे। दिन भर पेट भरने की चिंता में इधर उधर फुदकते रहते थे। प्रतिदिन की तरह दोनों शाम को अपने घोंसले में आए और शाम का गाना शुरू ही किया था कि पेड़ के नीचे की आवाज से उनका ध्यान टूट गया। चारों आंखों ने ठीक से देखा कि पेड़ के नीचे एक बाघ और एक सूअर एक दूसरे से भिड़े हैं। उनकी लड़ाई से ऐसा लगता था कि दोनों में बल एक समान है। मैना ने कहा, लड़ना बंद करो, मैं गाना गाती हूँ और तुम दोनों सुनो। इस वाक्य ने जादू का काम किया। उनकी लड़ाई बंद हो गई। गाना शुरू हुआ और उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि दोनों दुश्मन एक दूसरे के निकट आकर बैठ गए। प्यार से दोनों ने एक दूसरे को सूंघा और सो गए। फिर वे दोनों वहीं रहने लगे। सवेरे गाना सुनते थे और जब गाना बंद हो जाता था तब बाहर निकल जाते थे। वे पेड़ के नीचे अपनी जगह बना चुके थे। चारों जीव खुश थे। एक दिन एक आदमी उस पेड़ के नीचे आया। दोपहर का समय था। उसने एक भट्ठी सुलगाई और उस पर महुए से भरी एक हांडी चढ़ा दी। काफी देर तक गर्म करने के बाद भी एक बूंद रस नहीं निकला। वह आदमी बहुत उदास हुआ और उसी क्षण गांव में गया। वहां उसने एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि उस पीपल की शाखाओं को काटकर भट्ठी में झोंको, तब तुमको सफलता मिलेगी। उसने वैसा ही किया। उसने आकर सभी शाखाओं को काटकर नीचे गिरा दिया और उसको भट्ठी में ताबड़तोड़ झोंकने लगा। शाम को मैना और तोता आए। उन्होंने देखा कि पीपल का पेड़ ठूंठ पड़ा है। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ। वहीं एक आदमी भट्ठी में लकड़ियों को झोंक रहा है। मैना से नहीं रहा गया। वह उड़कर सीधे बर्तन में आकर गिर गई। तोते ने भी वैसा ही किया। देखते ही देखते दोनों महुए के साथ घुल मिल गए। बाघ और सुअर भी आए। वहां की अवस्था देखकर वे तिलमिला उठे। बाघ ने एक छलांग लगाई और बर्तन में समा गया। सुअर ने भी वैसा ही किया। देखते ही देखते वे भी उसमें घुल मिल गए। उस दिन बर्तन में खूब रस निकला। आदमी खुशी के मारे नाच उठा। उसने गांव वालों को बुलवाया और उनको पिलाया। खुद भी जी भर कर पिया। जिन लोगों ने नहीं पिया उन्होंने देखा कि पीने वालों ने क्या क्या किया। पहले तो सभी चहक पड़े और मीठे गाने सुनाने लगे। फिर गर्जना तर्जना शुरू हुआ। खूब भाग दौड़ के बाद अंत में सभी जहां तहां बेहोश होकर गिर पड़े। कहा जाता है कि उसी दिन से इस रस का नाम शराब पड़ा। इसमें चारों जीवों का अंश पूरा पूरा आ गया था। शराबी पहले प्याले के साथ मैना की तरह चहकता है और मीठी मीठी चुहलबाजियों के बीच पीना शुरू करता है। बाद में तोते के अंश का प्रभाव दिखलाता है। वह और मस्त हो जाता है। कंठ फूट पड़ता है और वह झूम झूम कर गाने लगता है। इस दौर के बाद बाघ का अंश सिर पर चढ़कर प्रभाव दिखाता है। वह अब गुर्रा उठता है। ठेलम ठेल शुरू होती है और महाभारत का दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह सोचता है कि पृथ्वी पर अब मेरी तरह बलवान और कोई नहीं है। अंत में सुअर का अंश आता है। वह घों घों करता हुआ इधर उधर दौड़ भाग करता रहता है। धीरे धीरे उसके ज्ञान शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कहीं किसी नाले में एक और लुढ़क जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।